नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है, एक नीले कबूतर ने एक गरीब परिवार को बताई 5 बातें, अगर कोई इनको मान लेगा तो वो कभी गरीब नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसकी मेहनत के साथ न्याय नहीं करती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो पथरीली और अनउपजाऊ थी। इस जमीन से पर्याप्त अनाज उगाना तो दूर की बात थी, कभी कभी तो उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे रघु और पायल थे। गरीबी की यह कठिन जिंदगी उनके चेहरे पर झलकती थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम था। वे हमेशा अपने छोटे छोटे दुखों और सुखों को मिल बांटकर जीते थे। गीता एक साधारण लेकिन समझदार महिला थी। वह घर की जिम्मेदारियों को पूरी लगन के साथ निभाती थी। बच्चों को पढ़ाई और संस्कार देने की उसकी कोशिशें कभी नहीं थमती, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों न हो। रघु और पायल छोटे थे, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थे। वे जानते थे कि उनके माता पिता उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक दिन की बात है, रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था और उसकी तपिश से जमीन आग उगल रही थी। रामलाल के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन वह बिना रुके अपने औजारों से मिट्टी खोदने में लगा हुआ था। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाऊंगा? क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? ऐसे सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर गई। वहां एक नीला कबूतर बैठा हुआ था। यह कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसका रंग गहरे नीले आसमान जैसा चमकीला था और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह इतनी शांति और गौरव के साथ बैठा था कि रामलाल उसे देखते ही ठिठक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कबूतर कोई संदेश लेकर आया हो। रामलाल के हाथ रुक गए और वह ध्यान से उस अद्भुत पक्षी को निहारने लगा। कबूतर की सुंदरता ने जैसे उसके सारे दुख और थकान को पल भर में भुला दिया। अचानक उस नीले कबूतर ने अपनी आंखें चमकाईं और इंसानी आवाज में बोलने लगा। रामलाल यह देखकर दंग रह गया। यह नजारा उसकी कल्पना से परे था। कबूतर ने एक गहरी और मधुर आवाज में कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत करते देखा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं एक विशेष उद्देश्य से यहां आया हूं। तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय मेरे पास है। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने आया हूं, जिन्हें अगर तुम और तुम्हारा परिवार दिल से अपनाओगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रामलाल ने अपनी आंखें मलीं, जैसे यकीन न कर पा रहा हो कि वह जो देख और सुन रहा है वह सच है। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह अवाक होकर कुछ पल तक कबूतर को देखता रहा। फिर उसने डर और उम्मीद के मिले जुले भावों के साथ धीरे से कहा, हे नीले कबूतर, क्या तुम सच में हमारी मदद करोगे? क्या यह सच है कि हमारे दुख दर्द का अंत हो सकता है? कृपया मुझे वो बातें बताओ। मैं हर हाल में उन्हें अपनाने की कोशिश करूंगा। कबूतर की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे रामलाल की बातों से संतोष हुआ हो। उसने रामलाल को शांत रहने का संकेत किया और कहा, पहले यह समझ लो कि जो मैं बताने जा रहा हूं वह केवल मेहनत और विश्वास से ही सफल होगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इन बातों को बिना किसी शंका के अपनाना होगा। इन बातों में तुम्हारी मेहनत और संकल्प सबसे महत्वपूर्ण होंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रामलाल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में गहरी विनम्रता और आशा थी। उसने कहा, हे कृपालु पक्षी, मैं और मेरा परिवार आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। हमें वह ज्ञान दीजिए जिससे हमारी गरीबी और दुख का अंत हो। कबूतर ने हल्के से अपना सिर झुकाया, जैसे रामलाल के विश्वास को स्वीकार कर रहा हो। उसने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें इन 5 बातों का रहस्य बताने जा रहा हूं। ध्यान लगाकर सुनो और इन्हें अपने जीवन में उतारो।
रामलाल पूरी तरह ध्यानमग्न हो गया। वह जानता था कि यह पल उसकी जिंदगी को बदल सकता है। कबूतर ने कहा, ध्यान से सुनो। ये 5 बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। पहली बात, समय की कीमत समझो। नीले कबूतर ने अपनी मधुर और गहरी आवाज में कहा। उसकी बातों में ऐसी गंभीरता और ज्ञान था कि रामलाल ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कबूतर ने अपनी पंखों को हल्के से फड़फड़ाते हुए कहा, रामलाल, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह किसी के लिए रुकता नहीं, और जो लोग इसे व्यर्थ करते हैं वे कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। सुबह जल्दी उठो और अपने दिन की शुरुआत समय पर करो। सूरज के साथ जागने वाले लोग अपने काम समय पर और अच्छी तरह से कर पाते हैं। अपने दिन की योजना बनाओ और हर घड़ी का सही उपयोग करो। बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने से बचो, चाहे वह आलस्य हो, फालतू बातें हों या कुछ और। तुम्हें अपने समय का मालिक बनना होगा, तभी तुम अपनी स्थिति बदल सकते हो। रामलाल ने कबूतर की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसने अपनी आंखों में जागरूकता और संकल्प की झलक लाते हुए कहा, हे नीले कबूतर, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं बिना योजना के काम करता हूं तो बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि सुबह जल्दी उठूंगा और अपने हर दिन की योजना बनाऊंगा। मैं समय का सम्मान करूंगा। कबूतर ने सिर झुकाकर रामलाल की बात का समर्थन किया और कहा, याद रखना रामलाल, समय वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। अगर तुम इसे ठीक से बोओगे तो तुम्हें जीवन में अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर इसे बर्बाद करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रामलाल ने गहरी सांस ली, जैसे उसने कबूतर की बातों से नई ऊर्जा पाई हो। उसकी आंखों में आशा और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, यह पहली बात मैं अपने जीवन में जरूर उतारूंगा। समय की कीमत समझना अब मेरे लिए सबसे जरूरी होगा। नीला कबूतर मुस्कराया और अपनी अगली बात बताने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात, सीखना कभी मत छोड़ो। नीले कबूतर ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह रामलाल के जीवन के अंधकार को ज्ञान की रोशनी से भरने का प्रयास कर रहा हो। कबूतर ने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आगे कहा, रामलाल, जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अगर तुम केवल पुराने तरीकों पर अटके रहोगे और नई चीजें सीखने से बचोगे तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। यह दुनिया तेजी से बदल रही है और तुम्हें भी इस बदलाव के साथ खुद को बदलना होगा। तुम्हें खेती के नए और उन्नत तरीके सीखने होंगे। देखो, विज्ञान और तकनीक ने खेती को कितना आसान और उपजाऊ बना दिया है। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी फसलें ज्यादा होंगी और तुम्हारा जीवन बेहतर बनेगा। रामलाल ने ध्यान से सुना। उसे याद आया कि गांव में कई किसान नई तकनीकें अपनाकर अपनी उपज बढ़ा चुके थे, लेकिन वह अब तक अपने पुराने तरीकों पर ही निर्भर था। कबूतर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपने बच्चों को भी पढ़ाना होगा। रघु और पायल में संभावनाओं का खजाना छिपा है। अगर तुम उन्हें शिक्षा दोगे तो वे न केवल अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों को भी पूरा करेंगे। उनके पढ़ लिख कर बड़े होने से तुम्हारा परिवार गरीबी के इस चक्र से बाहर निकल सकेगा। और हां, केवल बच्चों को ही नहीं, तुम्हें भी खुद कुछ नया सीखने की कोशिश करनी होगी। पढ़ने लिखने में शर्माने की जरूरत नहीं। हर नई चीज जो तुम सीखोगे वह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आएगी। रामलाल के मन में यह विचार गहराई से घर कर गया। उसने अपनी पत्नी गीता को कई बार बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करते देखा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है। उसने आत्मविश्वास से कहा, हे नीले कबूतर, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं खेती के नए तरीके सीखूंगा और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हर संभव मदद दूंगा। साथ ही मैं भी अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कबूतर ने रामलाल की ओर गर्व भरी नजरों से देखा और कहा, याद रखना रामलाल, ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार में भी तुम्हारा मार्ग दिखाता है। जितना सीखोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। रामलाल ने सिर झुकाकर कबूतर का आभार व्यक्त किया। उसे महसूस हुआ कि यह दूसरी बात उसके परिवार की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तीसरी बात,
आपसी प्रेम और एकता बनाए रखो, नीले कबूतर ने अपनी शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा। उसकी बातें रामलाल और गीता के दिलों में गहराई तक उतर रही थीं। कबूतर ने समझाते हुए कहा, रामलाल, परिवार वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन टिका है। अगर यह नींव मजबूत होगी तो तुम कितनी भी बड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हो। लेकिन अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ेंगे तो यह नींव कमजोर हो जाएगी और मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगेंगी। याद रखो, जब तुम और तुम्हारा परिवार एकजुट होकर काम करेंगे तो तुम्हारे पास हर कठिनाई को हराने की ताकत होगी। आपसी सहयोग और प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। रामलाल ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसने कई बार देखा था कि गरीबी और संघर्ष के कारण उसके परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। लेकिन आज उसे समझ में आया कि यह झगड़े उनकी स्थिति को और खराब कर सकते हैं। कबूतर ने आगे कहा, प्रेम और एकता से भरा परिवार एक सशक्त किला है। अगर तुम अपने परिवार के साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हारी मेहनत का असर कई गुना बढ़ जाएगा। बच्चों को भी यह सिखाओ कि वे एक दूसरे का साथ दें और हर काम में तुम्हारी मदद करें। एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखो और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहो। यही सच्चे सुख और समृद्धि का रास्ता है। गीता, जो पास में खड़ी थी और इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, कबूतर जी, यह बात मेरे दिल को छू गई। मैं हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती हूं, लेकिन अब मैं इसे और भी बेहतर तरीके से समझ गई हूं। हम सभी मिलकर इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। रामलाल ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, गीता सही कह रही है। हम अब से झगड़ों और मनमुटाव को दूर रखेंगे और मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करेंगे। यह परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कबूतर ने उनके इस संकल्प को देखकर संतोष व्यक्त किया। उसने कहा, याद रखना रामलाल, प्रेम और एकता से भरा परिवार वह चट्टान है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। इस चट्टान को हमेशा मजबूत बनाए रखना। रामलाल और गीता ने कबूतर की बात को दिल से स्वीकार किया। उन्हें लगा कि उनके परिवार के बीच की यह नई समझ उनके जीवन को और बेहतर बनाएगी। चौथी बात, बचत करना सीखो, नीले कबूतर ने अपनी गहरी और विचारशील आवाज में कहा। उसकी बातों में गंभीरता और मार्गदर्शन का भाव था। रामलाल और गीता ने ध्यान से सुना, जैसे यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बनने वाला हो। कबूतर ने समझाते हुए कहा, रामलाल, जीवन में कमाई जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है उसकी बचत। जो लोग हर पैसा तुरंत खर्च कर देते हैं वे बुरे समय में दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखोगे तो मुश्किल समय में तुम्हारे पास सहारा होगा। यह बचत न केवल तुम्हारी मुश्किलों को हल करेगी बल्कि तुम्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी। रामलाल ने अपनी आंखों में पश्चाताप का भाव लाते हुए सोचा। अक्सर वह अपनी छोटी छोटी जरूरतों और कभी कभी अनावश्यक खर्चों पर पैसे खर्च कर देता था। उसे महसूस हुआ कि यदि उसने पहले ही बचत पर ध्यान दिया होता तो उसकी स्थिति आज थोड़ी बेहतर हो सकती थी। कबूतर ने आगे कहा, बचत करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी जरूरतों को अनदेखा करना है। इसका अर्थ है कि तुम अनावश्यक खर्चों को कम करो। जो चीजें बेहद जरूरी हैं, उन पर ध्यान दो। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी रकम बन जाती है। तुम्हें यह आदत अपने बच्चों को भी सिखानी होगी ताकि वे भी अपने भविष्य के लिए समझदार बन सकें। याद रखो, जो बचत करता है वह अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। गीता ने कबूतर की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने रामलाल की ओर देखा और कहा, यह बात बहुत सही है। हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन अब से हम हर महीने कुछ पैसे बचाकर रखेंगे। इससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलाल ने भी सहमति में सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, हे नीले कबूतर, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि बचत न केवल हमारे भविष्य के लिए जरूरी है बल्कि यह हमें आत्मसम्मान के साथ जीने का तरीका भी सिखाती है। मैं वादा करता हूं कि आज से ही बचत करना शुरू करूंगा और अपने परिवार को भी इसके महत्व को समझाऊंगा।
कबूतर ने उनकी बातों से संतोष जताया और कहा, याद रखना रामलाल, बचत वह बीज है जो कठिन समय में सहारा देने वाला वृक्ष बनता है। इसे जितना जल्दी बोओगे उतना ही मजबूत होगा। रामलाल और गीता के चेहरों पर अब एक नई चमक थी। उन्हें महसूस हुआ कि बचत की यह आदत उनके परिवार के जीवन को स्थिरता और सुरक्षा दे सकती है। पांचवीं बात, ईमानदारी और मेहनत से पीछे मत हटो। नीले कबूतर ने अपनी आवाज में गहराई और गंभीरता लाते हुए कहा। उसकी बातें जैसे रामलाल और गीता के दिल में सीधे उतर रही थीं। कबूतर ने अपनी चमकती आंखों से रामलाल की ओर देखा और कहा, रामलाल, जीवन में सच्चाई और मेहनत की कोई बराबरी नहीं है। यह दो गुण ऐसे हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिला सकते हैं। सच्चाई से कमाया गया धन और मेहनत से हासिल की गई सफलता हमेशा फलती फूलती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी लालच मत करना और किसी को धोखा देने के बारे में मत सोचना। जो लोग लालच में पड़कर या गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनकी सफलता क्षणिक होती है। लेकिन जो ईमानदारी और मेहनत से अपनी राह बनाते हैं, उनकी सफलता स्थायी होती है। रामलाल ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसे अपनी जिंदगी के वे पल याद आए जब उसने कठिन हालातों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब कबूतर की बातों ने उसे इस सच्चाई को और मजबूती से समझा दिया। कबूतर ने आगे कहा, यह बात केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। तुम्हें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि जीवन में ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। उन्हें यह समझाओ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो काम तुम दिल से और पूरी लगन के साथ करोगे, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह तुम्हारे लिए धन, मान सम्मान और संतोष लेकर आएगा। गीता, जो अब तक बड़े ध्यान से सब सुन रही थी, ने रामलाल की ओर देखा और कहा, यह बात बहुत सही है। हम हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें हतोत्साहित कर देती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें सच्चाई और मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। रामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहा, हे नीले कबूतर, तुम्हारी यह बात मेरी आत्मा तक पहुंच गई। मैं वादा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। कबूतर ने अपनी पंखों को हल्के से फड़फड़ाते हुए कहा, याद रखना रामलाल, ईमानदारी और मेहनत वह पत्थर हैं जिन पर तुम अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर सकते हो। यह इमारत कभी नहीं गिरेगी, चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए। इसके बाद कबूतर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब मैंने तुम्हें वह सब बता दिया है जो तुम्हें गरीबी के इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। अगर तुम और तुम्हारा परिवार इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारोगे, तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह मेरा तुमसे वादा है। रामलाल और गीता ने कबूतर की बातों को गहराई से महसूस किया। उनकी आंखों में नई उम्मीद और साहस की झलक थी। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी अब एक नई दिशा में जाने वाली है। रामलाल और उसका परिवार इन बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उनके मन में जैसे एक नई आशा और ऊर्जा का संचार हो गया। नीले कबूतर की बातों ने उनके जीवन को बदलने की दिशा दिखा दी थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपना हर कदम सोच समझकर उठाएंगे और कबूतर की दी गई सीख को पूरी तरह से अपनाएंगे। रामलाल ने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। वह अब सुबह जल्दी उठता, सूरज की पहली किरण के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। उसने गांव के अनुभवी और सफल किसानों से मिलना शुरू किया और उनसे नई खेती की तकनीकें सीखी। उसने सीखा कि कैसे आधुनिक तरीकों से कम पानी में अधिक उपज ली जा सकती है और किस प्रकार फसल को रोगों से बचाया जा सकता है। उसने अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया और फसल की गुणवत्ता में सुधार किया। गीता ने भी घर के खर्चों को बेहतर तरीके से संभालना शुरू कर दिया। अब वह हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखती और अनावश्यक खर्चों से बचती। उसने घर में छोटे छोटे बदलाव किए, जिससे वह हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने लगी। गीता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से पैसे बचाना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। रघु और पायल, जो पहले पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करने लगे।
रघु ने अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने शुरू किए और पायल ने अपनी किताबों से दोस्ती कर ली। उन्होंने अपने माता पिता की मेहनत को देखा और समझा कि शिक्षा ही उनके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। पूरे परिवार ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। रामलाल खेतों में ज्यादा मेहनत करता, गीता घर का संचालन संभालती और बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते। समय के साथ उनके प्रयासों का फल दिखने लगा। कुछ ही वर्षों में रामलाल का खेत हरा भरा हो गया। उसकी फसलें अब पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर होने लगीं। उन्होंने अपनी बचत और बढ़ी हुई आय से गांव में कुछ और जमीन खरीदी। रामलाल ने उन जमीनों पर भी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी उपज को और बढ़ाया। अब उनके पास अनाज के साथ साथ धन भी था। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया और परिवार की जरूरतों को पूरा किया। उनके परिवार में खुशी और संतोष का माहौल छा गया। गांव के लोग उनकी सफलता से प्रभावित हुए। वे रामलाल को एक उदाहरण मानने लगे और उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ करते। रामलाल अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। नीला कबूतर, जो यह सब देख रहा था, आसमान में दूर से मुस्कुराया। उसने देखा कि रामलाल ने उसकी बातों को न केवल सुना बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारकर अपने भाग्य को बदल दिया। अब रामलाल का परिवार एक खुशहाल और सशक्त जीवन जी रहा था और गांव के लोग उनकी सफलता देखकर प्रेरणा लेने लगे। एक दिन वह नीला कबूतर फिर से उनके खेत पर आया। रामलाल ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बताई बातें हमारे लिए वरदान साबित हुई हैं। तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बदल गया। कबूतर मुस्कुराया और बोला, याद रखना, ये बातें केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है। इन्हें दूसरों तक पहुंचाओ। उस नीले कबूतर ने न सिर्फ रामलाल के परिवार की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखा दिया। वह दिन रामलाल के जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।